आज अगस्त 2025 के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लेकर आ रही है उन ऑनलाइन गेमिंग एप्स के ऊपर जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होता है। बट ऐसा क्या हुआ था ठीक एक साल पहले अगस्त 2024 में जिसने मजबूर कर दिया हमारी सरकार को ये बैन लेकर आने के लिए? मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगस्त 2024 की बात है, एक ट्रैवल एजेंट था जिसका नाम था श्रीनिवास, जो कि हसन कर्नाटका में रहता था। उसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी अपने फ़ोन में रमी की। एड्स देखी उसने किसी एक्टर की कि भाई रमी आप खेलिए और पैसा कमाइए। तो उसे लगा कितना आसान है, मेरा फेवरेट एक्टर जिसे मैं बड़े पर्दे पर जाके देखता हूँ वो मुझे बोल रहा है कि रमी खेलो पैसा कमाओ। वो पैसा कमाने के लिए उस ऐप पर जाता तो है बट फंस जाता है। ऐसा ट्रैप होता है कि उसकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है, बिजनेस से उसका ध्यान ही उठ जाता है। उसके बाद वो इधर उधर से पैसे मांगने शुरू करता है, कर्जा लेकर भी अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता। वो इतने डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी एक बेटी होती है 11 साल की, 11 साल की बेटी जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी। पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है। इस सुसाइड के बाद गवर्नमेंट की आंखें खुलती है। बट ये पहला सुसाइड नहीं था कर्नाटका में। उससे पहले बेंगलुरु के अंदर एक लैब टेक्नीशियन था मल्लिका अर्जुन नाम से, और साथ ही साथ और भी केसेस रिपोर्ट हुए, जैसे कि एक कुमार स्वामी था, एक ऑटो ड्राइवर। इन्होंने भी रमी खेला, ऑनलाइन रमी खेला, और रमी खेलते खेलते इन्होंने 10 लाख से ज़्यादा गंवा दिए। आप सोचिए ऑटो ड्राइवर को 10 लाख कमाने में कितना टाइम लगेगा। आप कहोगे कई साल लग जाएंगे, हो सकता है उसकी ज़िंदगी भर की सेविंग हो। वो तो चली गई, लोगों से पैसा भी उधार लिया हुआ था। इतना मेंटल प्रेशर हो गया कि इन्होंने भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि जिन लोगों से पैसा उधार लिया था वो इन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। बट आप आज सुन रहे हैं इस बात को और लग रहा है ये तो बड़ा कॉमन है इंडिया के अंदर। आप जानकर हैरान हो जाओगे, 32 सुसाइड हुए हैं 31 महीनों में, और उसमें से सबसे ज़्यादा सुसाइड जो हुए हैं वो कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में ही हुए हैं। तो टोटल 32 सुसाइड्स की हम बात कर रहे हैं। और ये मैं बात नहीं कर रहा, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लोकसभा में इन्हीं 32 सुसाइड के ऊपर बात करी। एक बार आप सुनिए। I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है, और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी, और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। ज़िंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय, और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए, और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है, और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है।
तो दोस्तों लोकसभा के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया है। पॉइंट नंबर 1, अभी एक्ट नहीं बना है, क्योंकि लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा जाता है। एक बार एक्ट बन गया फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इन सारी ऐप्स को, इन्हें बंद ही करना पड़ेगा, इन्हें खुद से बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज सरकार कैसे बंद करेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ये एक्ट है इसमें सबसे पहले प्रमोशन नाम लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट गेमिंग के खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये है, गवर्नमेंट पे जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद भी क्लियर किया कि वो बेसिकली 3 तरीके के गेम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। जिन 3 सेगमेंट्स की उन्होंने बात करी थी, नंबर 1 ई स्पोर्ट्स, जैसे कि आज के डेट में आप पबजी खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अलग अलग ऑनलाइन गेम्स जो आप खेल रहे हो, इनफैक्ट ऑनलाइन अगर आप टेकन भी खेल रहे हो तो वो ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारे सोशल गेम्स आ जाते हैं, जैसे हम चेस खेलते हैं, आप ऑनलाइन अगर लूडो खेल रहे हो जिसमें ऑनलाइन पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो सोशल गेम्स में जाएगा। बट अगर लूडो खेल रहे हो और पैसा इन्वॉल्व है तो ये ऑनलाइन मनी गेम्स में जाएगा। गवर्नमेंट ये तीसरी कैटेगरी के खिलाफ है। बाकी जो दोनों हमारे ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स है इन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए इस बिल के आगे सबसे पहले प्रमोशन लिखा हुआ है। अब हम जब रेगुलेशन की बात करते हैं तो रेगुलेशन के अंदर गवर्नमेंट सबसे पहले सेफ गेमिंग को प्रमोट करना चाहती है और रिस्की गेमिंग को रेगुलेट करना चाहती है। फोकस है यूथ के ऊपर। अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई एविएटर गेम के ऊपर। मैंने उसमें बताया कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और पैसा बन जाएगा, बट उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियरली एक्सपोज किया कि इट इज़ मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट ऐप। पैसा बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लोगों की सेविंग्स जा रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, घर बिक रहे हैं। और मैंने ऑनलाइन ये जितने भी रियल मनी वाले ऐप्स हैं इनको एक्सपोज करने की कोशिश करी। आप जान के हैरान हो जाओगे उस वीडियो पर हुआ क्या। वो वीडियो पर बहुत तेज़ी से व्यूज़ आ रहे थे, मैंने देखा उस वीडियो को रिपोर्ट कर दिया गया। मुझे नहीं पता किसने रिपोर्ट किया, बट रिपोर्ट करने से यूट्यूब ने उस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यंग ऑडियंस के लिए ये वीडियो ठीक नहीं है। अब उस वीडियो के अंदर बात ये करी गई थी कि यूथ को ऐसी ऐप से दूर रहना चाहिए, बट उसे जैसे ही रिपोर्ट किया गया वो वीडियो चलनी बंद हो गई। आपको क्या लगता है किसने रिपोर्ट किया होगा? क्या यूजर्स ने रिपोर्ट किया होगा जिनका नुकसान हो रहा था? आप कमेंट्स पढ़िए उस वीडियो के, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हुए हैं कि ऐसी ऐप्स पर लोगों का बहुत नुकसान हुआ। बट ऐसी जो ऐप्स चल रही हैं शायद उन लोगों को इस तरीके की वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट होता हुआ अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम करना चाहते थे वो सरकार ने ब्लैंकेट बैन के रूप में कर दिया है। मतलब हम अवेयरनेस देना चाहते थे, सरकार ने कहा बैन ही करो, और मुझे ये सरकार का इनिशिएटिव अच्छा लगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को ना लगा, हो सकता है आप में से कई लोगों को लगता हो ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप कमेंट में डेफिनेटली अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो कई लोग उसके खिलाफ हैं, कई लोग उसे अच्छा बोल रहे हैं। तो हर चीज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है उसमें फेवर और अगेंस्ट में आप बात कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, हम में से हर कोई बात तो ज़रूरी कर सकता है। अब इससे होने क्या वाला है, जैसे मैंने बोला कि ये जो बिल आने वाला है, इस बिल के अंदर ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्निशन मिलेगी कि एक ऑफिशियल स्पोर्ट हो गया, इसमें आपकी स्किल इन्वॉल्व है। बट अभी तक क्या होता था, ड्रीम 11 के ऊपर जो पहले बैन लगा था वो जो अपलिफ्ट किया गया कोर्ट के द्वारा, उसमें इन्होंने हवाला दिया था कि हमारी जो ऐप है वो कोई सट्टे की ऐप नहीं है, इसमें स्किल इन्वॉल्व है। आपको चूज करना होता है कि कौन सा प्लेयर चलेगा, ये आपकी स्किल के ऊपर है। तो स्किल के नाम पर पोकर चल रहा था, स्किल के नाम पर रमी चल रहा था। उन्होंने कहा इसमें चांस वांस कुछ नहीं होता, लक वक कुछ नहीं होता, दिमाग होता है, स्किल लगाओ। तो आप ही बता दीजिए कितने लोग इससे करोड़पति बन गए। जो एक आधा लोग जिन्होंने इसमें पैसा बनाया वो हाईलाइट हो गए, बट आप सोचिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी ना के बराबर है। उसके बाद जो सोशल और एजुकेशनल गेम्स हैं उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा, उन्हें रजिस्टर किया जाएगा, बट रियल मनी के ऊपर बैन लगेगा। और बैन लगना ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन ज़रूर हो रहा था। अब ये जो ऐप्स हैं ये बोलेंगे भैया तुम्हारा गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी जा रहा था, अब वो जीएसटी नहीं जाएगा। बट मैं एक बात बताता हूँ, लोगों का पैसा बचेगा, वो कुछ और जाके खरीद लेंगे। अगर लोगों के पास पैसा रहेगा तो जाके एजुकेशन के लिए कंप्यूटर खरीद लेंगे, हो सकता है अपने माँ बाप को एक घड़ी गिफ्ट कर दे, हो सकता है घर में एक गाड़ी आ जाए, तो उस पर भी गवर्नमेंट को जीएसटी चला जाएगा। गवर्नमेंट की मत सोचिए आप ये देखिए कि लोगों का नुकसान हो रहा था, तो उससे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं कमाना चाहती। ये एक अच्छी नीयत है गवर्नमेंट की।
अब आगे सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी सेटअप करी जाएगी जिससे रेगुलेशन लगे। ये एक रेगुलेटरी बॉडी होगी कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा गेमिंग के अंदर, तो ये गवर्नमेंट करने वाली है एंड ये मुझे बहुत अच्छा स्टेप लगा। आगे जो यूजर्स हैं उनको एक्सेस ही नहीं मिलेगी कोई भी बेटिंग ऐप के ऊपर जाने की। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको लिखा हुआ आएगा यू कैन नॉट यूज। सेकंड जो कंपनीज है जैसे कि ड्रीम 11, अभी इंटरनेट पे चल रहा था कि ओनली ड्रीम 11 पर जाके आप बनाइए टीम, बाकी के सारे बेकार है। या जिस भी इन्फ्लुएंसर ने जो भी प्रमोट किया हो, किसी ने माई 11 सर्कल किया होगा, किसी ने रमी सर्कल किया होगा, तो उनका उसमें फ़ायदा डेफिनेटली हुआ है। बट अब शायद वो इन्फ्लुएंसर्स भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे, उन पर क्या फ़ाइन लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ इस बिल के अंदर जो लिखा हुआ है। अब कैजुअल गेमिंग जो है रिक्रिएशन के लिए वो अनअफेक्टेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो रियल इकोसिस्टम है ना ई स्पोर्ट इंडस्ट्री का, वो बूस्ट होगा। तो ये अभी ये जो मनी वाली जो एप्स हैं ये क्या हवाला दे रही है, लोगों की जॉब जाएगी, तो लोग जॉब स्विच करेंगे, ऐसी कंपनीज में जाएंगे गेमिंग के अंदर जिसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अब फाइनली समझ लेते हैं पेनल्टी क्या लगेगी, कंप्लाइंस क्या है। तो अगर आप कोई ऐसी ऐप, अभी मैं गुड़गांव में मैं जा रहा था तो एक ऑटो के पीछे मैंने देखा अपनी खुद की फैंटेसी स्पोर्ट ऐप शुरू करें। तो वो बेसिकली एक वाइट लेबल ऐप दे रहे थे जिसमें आप अपना नाम लिखकर लोगों से पैसे ले सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई भी ऐप चलाने की सोच रहे थे या चला रहे थे या कोई भी आदमी इन्वॉल्व है तो उसे 3 साल की जेल होगी, 1 करोड़ का फाइन लगेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया में लोग डरते नहीं हैं इन चीज़ों से क्योंकि लोगों को लगता है बेल हो जाएगी। सबसे पहले पढ़िए, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है, मतलब बेल पे छूट नहीं सकते। अगर आपने कोई ऐसी ऐप बना दी और उसे प्रमोट कर दिया, तो अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं और आप ऑनलाइन कोई भी सट्टे की ऐप जिसमें पैसा लग रहा था वो प्रमोट कर रहे थे, तो नाम लिखा है इन्फ्लुएंसर अलग से, कोई मीडिया हाउस हो, कोई भी प्रमोटर हो, कोई भी हो, आप अगर आपने प्रमोट किया, अगेन अब 2 साल की जेल होगी, 50 लाख का फाइन लगेगा। तो कंपनी चला रहे हो तो 1 करोड़ का फाइन, और अगर इन्फ्लुएंसर हो तो 50 लाख का फाइन, बट 2 साल की जेल। और मैंने आपको पहले बता दिया ये नॉन बेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेमेंट प्रोवाइडर है अगर आप, तो अगर आप पेमेंट प्रोवाइडर हैं तो 3 साल की जेल होगी, 1 करोड़ का फाइन लगेगा। आगे देखो यूपीआई, कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन अब आगे नहीं हो पाएगी अगर ये एक्ट बन गया तो। अब कोई भी बैंक सपोर्ट कर रहा है, ये देख लीजिए, 3 साल की जेल, 1 करोड़ का फाइन। ये ऑफेंस को रिपीट किया, एक बार ऑफेंस लगा, उन्होंने किसी और को बोल दिया हाँ जी ये रिक्शे वाला किसी के नाम पर कोई भी आदमी था जिसे जेल भेज दिया। ऐसा इंडिया में बहुत लोग करते हैं, अपने नाम पे अगर कोई भी बात आती है तो कोई छोटे आदमी को पकड़ लेते हैं कि भैया तेरे घर वालों को इतना पैसा दे देंगे, तू जेल चला जा। तो अगर ऐसा दोबारा ऑफेंस हुआ तो अब 5 साल की जेल होगी और 2 करोड़ का फाइन लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि भैया इंडिया अब बिल्कुल चाइना की तरह स्ट्रिक्ट होने वाला है। चाइना के अंदर भी कंप्लीट बैन है गेमिंग के ऊपर, और माइनर्स इसके अंदर ना पड़े इसके ऊपर स्पेशल ध्यान रखती है चाइना। हाँ, आप कहोगे यार यूके जैसा होना चाहिए इंडिया को, तो भाई यूके जितना आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो यूके के बराबर है नहीं। लोग थोड़ा बहुत कमाते हैं और जुए से उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। पॉसिबिलिटी नहीं है। यूके के अंदर यस लाइसेंस्ड है मार्केट, रेगुलेशंस होती हैं, बट बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। और यूएस के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स रेगुलेट करती हैं। तो अभी जैसे ये कंप्लीट बैन आया, इससे पहले जैसे हरियाणा के अंदर मैं देख रहा था कि प्रोबो पे पहली बैन लगा दिया था। अब फाइनली जो ये गेमिंग बॉडी है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ये अमित शाह को अब लेटर लिखती है कि भैया ये कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। और अगर आप कुछ भी बैन करें, आप ड्रीम 11, आप ये रमी सर्कल, ये सब प्लीज़ बैन मत कीजिए, स्किल बेस्ड है। और आपका जो भी IPL होगा उसमें भी तो हमें वो ड्रीम 11 की जर्सियाँ पहनानी है, पैसा देना है, तो स्पॉन्सरशिप कैसे आएगी? आपको क्या लगता है अमित शाह जी पिघल जाएंगे या देश के हक में फैसला लेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या कंप्लीट बैन लगेगा या फिर कुछ ऐप्स को छूट मिलने वाली है? अगर आपको लगता है कि नहीं ड्रीम 11 तो चलेगा, बहुत पैसा जाता है IPL में, सरकारों को भी बहुत पैसा जा सकता है, तो ये गेमिंग कंपनीज जो है बहुत पैसा दे सकती हैं, इस बिल को एक्ट बनने से रोका जा सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनली मेरा बस एक ही सवाल है, आपको क्या लगता है बैन होना चाहिए, येस और नो? इतना तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगेन देखिए, इस लास्ट वीडियो में तो मैंने नाम भी नहीं लिया था, मैंने ड्रीम 11 को क्रीम 11 बोला था, इस वीडियो में तो नाम ले लिया।
आई होप रिपोर्ट ना करी जाए ये वीडियो। रिपोर्ट होती है तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा कि भैया रिपोर्ट करी जा रही है। एनीवेज, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।